जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसमें हमने न्यू टॉपिक जो स्टार्ट करना है, इसमें सेट्स की हमने बात करनी है। सेट्स की आगे डेफिनेशन आ जाती है, लेकिन इससे पहले कुछ नंबर्स को डिस्कस करना है, कौन कौन से स्पेसिफिक टाइप के नंबर्स होते हैं। सो फॉर एग्जांपल, सबसे पहला जो सेट है, इसके जो नंबर्स होल नंबर्स का जो सेट है वो जीरो से स्टार्ट होता है। होल नंबर्स, तो इसमें जीरो, वन, टू, थ्री चलता है। इसी तरह से नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर अगर आपने याद रखना है तो उसको कुदरती नंबर जैसे है, तो कुदरती नंबर की तरह ये वन से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर इज वन। डिजिट्स की जब बात आएगी तो इसका मतलब हम जीरो से नाइन तक की बात कर रहे हैं। जीरो से नाइन तक जो नंबर्स हैं उनके डिजिट्स कहते हैं। फिर प्राइम नंबर, नॉर्मली प्राइम नंबर्स में मिस्टेक्स यूज करते हैं कि वन प्राइम नंबर है। वन प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी से भी डिवाइड नहीं होते, अपने अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होते। टू, थ्री, फाइव, सेवन, 11, 13, 10, 17, 19 एंड सो ऑन। फिर उसके बाद कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अदर देन प्राइम नंबर्स होते हैं, मतलब जो किसी दो नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे जा सकें। अब वन फिर यहाँ पे नहीं आता, क्योंकि वन अपने ही प्रोडक्ट में आता है। वन को लिखा जा सकता है वन मल्टीप्लाई बाई वन, बट कोई दो डिफरेंट नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अब जैसे फोर है तो वो टू मल्टीप्लाई बाई टू लिखा जा सकता है, बट वन को इस तरह से किसी और नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए वन कंपोजिट नंबर भी है। अब क्योंकि सो अगर हम अगर हम जीरो की बात करें तो जीरो जो है वो इवन नंबर के तौर पे इसलिए ट्रीट किया जाता है क्योंकि इवन नंबर की डेफिनेशन ये है कि जो जीरो से डिविजिबल हो, सॉरी टू से डिविजिबल हो। तब क्योंकि जीरो टू से डिविजिबल है, जीरो किसी भी नंबर से डिविजिबल है, टू से भी डिविजिबल है, इसलिए हम इसको इवन नंबर कहते हैं। इसको इवन नंबर्स में काउंट किया जाता है। फिर फैक्टर्स, फैक्टर्स की जब बात की जाती है, फैक्टर्स का मतलब होता है कि जो उस नंबर के डिवाइजर्स हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस हम लोअर क्लासेस में प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं, लेकिन टेन का मतलब, टेन के फैक्टर्स का मतलब ये होगा कि जो जो नंबर्स टेन को डिवाइड करते हैं। जैसे वन भी इसको डिवाइड करता है, टू भी इसको डिवाइड करता है, फाइव भी इसको डिवाइड करता है, टेन खुद भी इसको डिवाइड करता है, तो ये इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। अगर कोई और नंबर की बात की जाए, फॉर इंस्टेंस नाइन की बात की जाए, तो नाइन जो है उसका फैक्टर वन है, और उसका फैक्टर थ्री है, और उसका फैक्टर नाइन है। ये तीन इसके फैक्टर्स हैं। तीसरी, उसके बाद जो टर्म है वो मल्टीपल्स है। मल्टीपल्स का मतलब है कि उसके टेबल में जो वैल्यूज आएंगी। तो फॉर इंस्टेंस जैसे थ्री की बात हो रही है तो थ्री के टेबल में थ्री, सिक्स, नाइन, 12, 15, 18 एंड सो ऑन। ये जो नंबर्स हैं ये थ्री के मल्टीपल्स हैं। थ्री के जो टेबल होगा और उसको थ्री का मल्टीपल कहना है। फोर के मल्टीपल्स का मतलब फोर, एट, 12, 16, 20 एंड सो ऑन, ये फोर के मल्टीपल्स कहलाएंगे। इसके बाद सेट्स को रिप्रेजेंट करने का मेथड क्या है? एक सेकंड में कहीं डिफरेंट फर्स्ट लेसन सेट्स की डेफिनेशन कहीं भी डिस्कस नहीं की है मुझे। तो वेन डायग्राम, वेन डायग्राम बेसिकली सेट्स को रिप्रेजेंट करने का एक वे होता है डायग्राम के थ्रू। सो फॉर इंस्टेंस यहाँ पे दो सर्कल्स हैं, सर्कल्स में उसने कार्स की बता दी है कि कौन सी टाइप की कार्स किस सर्कल में बिलोंग कर रही है। सो रीजन ए जो है वो फोर डोर कार को रिप्रेजेंट कर रहा है। रीजन बी फोर डोर कार को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिनके साथ क्या है, एल एस ओ रेड भी है। रीजन सी इज रेड कार्स, और एनी रेड कार, और उसके बाद अच्छा आल्सो, सॉरी ये आल्सो था। रीजन डी इज एनी कार दैट डजंट फॉल इन एनी ऑफ द कैटेगरी। सो बेसिकली ये जो पूरा रीजन है ये फोर डोर कार्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद जो इस साइड पे ये पूरा रीजन है रेड कार को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अब उसमें
कॉमन भी होंगी, ऐसी कार्स होंगी जिनके फोर डोर्स होंगी और साथ वो रेड भी होंगी, वो यहाँ पे आ रही हैं। और काफ़ी सारी ऐसी कार्स भी होंगी जो कि ना रेड होंगी ना फोर डोर्स होंगी, तो वो आउटसाइड यहाँ पे लाई कर रही होंगी। इस तरह करके इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे हम based on the Venn diagram describe above which region should each go। तो ये क्योंकि टू डोर है, फोर डोर नहीं है, तो फोर डोर और लेकिन ये रेड कार है, तो ये कहाँ पे लाई करेगी? ये सिर्फ यहाँ पे लाई करेगी, यहाँ पे। ये डी, सॉरी, इसने डी में बताया। अच्छा, मेरा एक चीज़ थोड़ी सी इशू है, मैं आपको बता देता हूँ। मेरा, मैं कलर ब्लाइंड हूँ, तो मुझे कलर्स का सच नहीं होता। अगर लिखा हुआ वो कलर तो फिर मैं उसको बता देता हूँ कि यही कलर। बट क्योंकि अब ये इसका कलर लिखा हुआ नहीं, मुझे नहीं पता कि ये वाकई यही कलर है या नहीं। सो इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करें। हम फर्स्ट के लिए इसलिए मैंने इसके ऑप्शन साथ लिख लिए थे कि आपको ऑप्शंस के आंसर के थ्रू मैं इसका आपको बता दूं। सो फर्स्ट वाला जो है वो नॉट एनी, ना उसकी फोर डोर्स है ना वो रेड है। सेकंड वाला भी, इसके तो डोर्स ही कोई नहीं है, तो ये ऑब्वियसली डी, डी रीजन में लाई करेगा। अब ये फोर डोर है बट इसके अंदर इसका कलर रेड नहीं है, तो ये रीजन ए में यहाँ पे लाई कर रहा होगा। ये जो सेक थर्ड वाली कार है ये यहाँ पे लाई कर रही होगी। फोर्थ वाली की अगर हम बात करें तो फोर्थ वाला ओनली बी में लाई कर रहा होगा, यहाँ पे, सॉरी कॉमन रीजन में। कॉमन रीजन में लाई कर रहा होगा क्योंकि उसके फोर डोर्स भी हैं और रेड भी है, यहाँ पे लाई कर रहा होगा। उसके बाद इसकी अगर हम बात करें, सो इसमें हमारे पास ओनली फोर डोर्स हैं, कलर रेड, नहीं सॉरी, टू डोर्स हैं और कलर रेड है, तो ये यहाँ पे लाइक कर रहा होगा ओनली दिस रीजन, कॉमन पोर्शन में नहीं होगा। Okay, a set of numbers that are between 0 and 10, including 0 and 10, this following Venn diagram is drawn and are the elements in the correct region। अच्छा, इवन नंबर्स लेस देन 10। अब देखें, इवन नंबर, इस पूरे सेट में वो नंबर्स आने चाहिए जो कि लेस देन 10 हो और इवन नंबर्स भी हों। तो अब इसमें 9 तो नहीं आ सकता यहाँ पे, ये तो इस सेट में नहीं बिलोंग कर सकता, तो इसको हम इधर इंक्लूड नहीं कर सकते, ये गलत लिखा हुआ। और नंबर्स लेस देन 10, ये तो करेक्ट लिखा हुआ है, 3 5 7 9, ये करेक्ट लिखा हुआ है, बट ये 9 इधर नहीं आ सकता। बेसिकली इन दो सेट्स के दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं है, इवन नंबर्स और ऑड नंबर डिफरेंट होते हैं, दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता। मल्टीपल्स ऑफ 2 लेस देन 10, 2 के मल्टीपल्स 2 4 6 और 8, मैंने आपको बताया था कि जो उसके टेबल में वैल्यूज आती हैं, तो 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 2 4 are 8, 2 3 are 6, ये नंबर्स हो गए। ये इधर 3 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, 3 1 are 3, 3 2 are 6, 3 3 are 9, तो ये इधर आ रहे हैं। तो यस, ये करेक्टली है क्योंकि 6 दोनों में आ रहा है, 3 के मल्टीपल में भी आता है और 2 के मल्टीपल में भी आता है, तो ये करेक्टली ड्रॉन है। उसके बाद अब सेट की डेफिनेशन प्रॉपर। सेट इज अ collection of distinguishable objects। डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये होता है कि अब आपस में उनकी डिस्टिंक्शन की जा सके। अब जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं तो उनकी डिस्टिंक्शन की जा सकती है, तो ये सेट की फॉर्म में इनके नाम लेके जा सकते हैं। 10 बंदों के, 20 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, इनके नाम लिखे जा सकते हैं सेट की फॉर्म में, तो इनको हम क्या कहेंगे, सेट ऑफ योर क्लास। बट अदर साइड, कहाँ पे इसके अपोजिट एग्जांपल क्या है? उसके अपोजिट एग्जांपल है चेयर्स इन योर क्लास। अब जो चेयर्स हैं उनको डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता, वो सब एक जैसी नजर आ रही होती हैं, तो वो सेट की फॉर्म में नहीं है, उनके अंदर सेपरेशन नहीं है, एक दूसरे से वो सेपरेट नहीं किए जा सकते कि ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है।
इसलिए वो सेट नहीं बना सकते। सेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए, सेम एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए और वेल डिफाइंड भी होने चाहिए। अब एलिमेंट एलिमेंट क्या होता है? जो उस सेट का कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसको एलिमेंट कहते हैं। जैसे इस सेट ऑफ होल नंबर्स में थ्री एक एलिमेंट है, तो इसको हम थ्री थ्री को ऑब्जेक्ट कहेंगे। थ्री इज द ऑब्जेक्ट इन दिस सेट। यूनिवर्सल सेट वो होता है कि जिस भी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा सेट क्या है। फॉर एग्जांपल, मैं आपकी अगर यूनिवर्सिटी की बात करूं तो आपकी यूनिवर्सिटी में जो आपकी क्लास है एक छोटा सेट है, बट जो यूनिवर्सल सेट होगा वो आपकी पूरी यूनिवर्सिटी की तमाम क्लासेस होंगी। जैसे मैं अपने स्कूल की बात करूं तो मेरे स्कूल में अगर एक क्लास की बात की जाए तो ग्रेड 10 की बात की जाए, ग्रेड 10 एक छोटा सेट है जो पूरे स्कूल की तमाम क्लासेज हैं उन सब स्टूडेंट्स को ज्वाइन करके जब लिख देखा जाएगा तो वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, जैसे मैं अपने स्कूल ग्रेड 10 की बात कर रहा हूँ तो उसके कॉन्टेक्स्ट में जो यूनिवर्सल सेट है वो पूरा स्कूल है। अ, इसी तरह से हम अगर पाकिस्तान कंट्री की बात करते हैं, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में दुनिया जो है वो उसका यूनिवर्सल सेट है। अगर एक सिटी की बात की जाए, इस्लामाबाद की बात की जाए, किसी और कराची की बात की जाए, तो अब हम सिटीज़ की बात कर रहे हैं तो सिटीज़ के लिए जो सबसे बड़ा कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है? सबसे बड़ा कॉन्टेक्स्ट उसके लिए कंट्री होता है। तो यूनिवर्सल सेट जो है वो सिटीज़ के लिए कंट्री होगा। सो जिस भी कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है उस कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ा सेट क्या है, बड़ी पॉसिबल स्पेस क्या हो सकती है, उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। उसके बाद सबसेट, तो अगर एक सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट में कंटेन कर रहे हैं तो उसको हम सबसेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, सेट ऑफ और ये छोटा सेट है ऑड नंबर्स का, इसमें हमारे पास 1 3 5 9 है। और आपको पता है डिजिट्स का सेट कौन सा होता है? डिजिट्स का सेट हमने ऊपर बात की थी, 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन 9। ये जो है ये आपके पास क्या है? डिजिट्स है। तो अब ये अगर एक सेट हो और एक ये सेट हो, तो ये देखें इसके सारे एलिमेंट्स यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? सबसेट कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल अगर, अच्छा इसको लिखा इस तरह से जाता है, ये वैसे इसमें लेटेक्स नोटेशन में लिखा है, इसको इसकी नोटेशन ये होती है ओ इज सबसेट ऑफ डी, ऐसे लिखा जा सकता है। ये तो इसका इंग्लिश वर्ड यूज कर लिया, बट जो मैथमेटिकल नोटेशन है वो इस तरह करके है। तो अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं? इस एग्जांपल्स में फॉर इंस्टेंस आप अगर किसी सिटी में आप जहाँ पे रह रही हैं, पाकिस्तान में बात की जाए, तो आपके फैमिली मेम्बर्स होंगे, तो आपका जो सिटी है, अब क्योंकि हमने हाउसेस की बात कर ली तो हाउसेस के रिस्पेक्ट से जो सिटी होता है वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। तो आपका जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो आपकी फैमिली होगी, अ, वो क्या कहलाएगी? दैट वुड बी सबसेट ऑफ द सिटी, बिकॉज आपके जब जब भी सिटी की बात की जाएगी तो सिटी में आपके तमाम फैमिली मेम्बर्स आ रहे होंगे, उसकी लिस्ट में आ रहे होंगे। बट सिटी के जो मेंबर्स हैं वो आपकी लिस्ट में, आपकी फैमिली लिस्ट में नहीं आते, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे होंगे जो ज़्यादा मतलब आपकी फैमिली मेम्बर्स लिमिटेड होंगे, सिटी में तो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। इसलिए आपका जो फैमिली मेम्बर का सेट है वो मेन सिटी का सबसेट कहलाएगा। जब एक सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट में बिलोंग कर रहे हैं तो उसको हम सबसेट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो कि उस छोटे सेट में बिलोंग न कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इसकी बात की जाए 0 2 4 6, अगर इसको यूनिवर्सल, इसको डी जो है उसके रिस्पेक्ट से हम देखा जाए, डी जो है वो हमारे पास है 0 2 1 3 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 9 की बात हो रही है। ओ रिप्रेजेंट कर रहा है ऑड नंबर्स को, 1 3 5 7 एंड 9। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होगा कि वो एलिमेंट जो कि ओ के अंदर नहीं है, यूनिवर्सल सेट के अंदर है, इस सेट के अंदर है, बट ओ के अंदर नहीं है। तो ओ के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि नहीं है? 0 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 8 एंड 10। तो ये एलिमेंट्स इसके अंदर नहीं है, तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल आपकी फैमिली की मैंने बात की, तो आप फॉर एग्जांपल सिटी के लिहाज से, क्योंकि सिटी का यूनिवर्सल सेट ले रहे हैं और आपकी फैमिली का छोटा सेट ले रहे हैं, तो आपकी फैमिली का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, ऑल द मेंबर्स
ऑल द पीपल हु आर नॉट अ मेंबर ऑफ योर फैमिली, वो आपके सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा। फॉर इंस्टेंस किसी सिटी की बात की जाए तो कंट्री के लिहाज से इस्लामाबाद का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, इस्लामाबाद को रिमूव कर दें, बाकी जितने लोग होंगे पाकिस्तान के उनको हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ इस्लामाबाद करेंगे। मीन्स उस मेजर उस सेट को हम रिमूव कर दें तो बाकी जितने भी मेंबर्स बनते हैं वो उसके कॉम्प्लीमेंट करेंगे। Disjoint two or more sets having no elements in common। इसकी भी कॉमन एग्जांपल यही है कि जैसे पाकिस्तान की सिटीज हैं। अच्छा, अ, पाकिस्तान की सिटीज हैं, उसमें जो डिफरेंट लोग रह रहे हैं वो आपस में उनकी कॉमन कुछ नहीं है कि एक बंदा हो जो कि इस्लामाबाद से भी बिलोंग कर रहा है और कराची से भी बिलोंग कर रहा है, उसकी जो एड्रेस होगा या ओरिजिन होगा वो एक होगा, या इस्लामाबाद होगा या कराची होगा। तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। इसी तरह से फैमिली मेम्बर्स में भी होता है कि एक फैमिली मेम्बर एक ही फैमिली से बिलोंग कर सकता है, दूसरी फैमिली से एट द सेम टाइम बिलोंग नहीं कर सकता। अब मैथमेटिकल एग्जांपल क्या है, ऑड और इवन नंबर्स का सेट। ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स में कुछ भी कॉमन है, 1 3 5 7 टू सो ऑन। और इवन नंबर्स क्या है, 0 2 4 6 अप टू सो ऑन। तो ये दोनों में कुछ भी कॉमन है। अब इसके बाद है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि दोनों एक वक्त में नहीं आ सकते। दोनों इवेंट्स ये दोनों सेट्स एक ही वक्त में अगर ना हो सके तो उसको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। बड़ी सिंपल एग्जांपल उसने दी है कि सन राइजिंग एंड सन सेटिंग आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक ही वक्त में सन सेटिंग और सन राइजिंग, सूरज तुलू और गुरूब एक ही वक्त में नहीं हो सकता, या तुलू होगा या गुरूब होगा। किसी हद तक हम ये एग्जांपल दे सकते हैं कि एक ही वक्त में बारिश और एक ही वक्त में धूप नहीं हो सकती किसी, लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है एक ही वक्त में धूप और बारिश होती है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है एम्प्टी सेट की। Defining set by the number of elements in the empty set with no elements। एक ऐसा सेट जिसका जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसको एम्प्टी सेट कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए दो नोटेशन भी होते हैं, एक तो इस तरह से दो ब्रैकेट्स लगा दें, या ऐसे फाई फाई की फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एम्प्टी सेट। सेट ऑफ ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 2 इज एम्प्टी सेट। क्योंकि अब लेकिन कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, कोई भी ऐसा ऑड नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो, तो इसको हम एम्प्टी सेट कहेंगे। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट मतलब जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट किए जा सके। सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 10, तो ये फाइनाइट सेट है। जिसकी आखिरी लिमिट आ रही हो, ऐसे सेट जिसके लास्ट एलिमेंट हमें पता हो, उस सेट को फाइनाइट सेट कहते हैं। अब जैसे फॉर इंस्टेंस वर्ल्ड पॉपुलेशन हमें पता है फाइनाइट है, ऑल्दो काउंटिंग में बहुत बड़ा सेट है, बट फाइनाइट है, हमें पता है कि टोटल हम काउंट कर सकते हैं कि टोटल कितने नंबर्स हैं दुनिया में। बट अगर स्टार्स की बात की जाए, स्टार्स इन द स्काई, so stars in the sky is an infinite set because you can count this, but you don't know how much in humanly impossible। और हेयर, आपके सर के जो बाल हैं, अगेन ये इनफाइनाइट सेट है बिकॉज इसमें आप काउंट नहीं कर सकते, सॉरी टोटल नहीं कर सकते कि फाइनल लिमिट इसकी क्या होगी। सो इनफिनिट सेट, सेट विद इनफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इन्होंने क्या एग्जांपल दी है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब देखेंगे ये भी वही काउंटिंग सेट है क्योंकि इनफाइनाइटली चलता जा रहा है, 1 2 3 अप टू से ऑन। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट के लिए, कॉम्प्लीमेंट के लिए नोटेशन क्या यूज़ की जाती है, एक प्राइम डैश ऐसे ऊपर लगाई जाती है सेट के ऊपर। एम्प्टी सेट के लिए ये नोटेशन मैंने भी आपको बता दी थी। फिर उसके बाद दो ऑपरेशन आगे हम डिस्कस करेंगे, इंटरसेक्शन और यूनियन।
ये है हमारे पास सबसेट की नोटेशन, मैंने ऊपर बता दी थी। यूनिट की नोटेशन ये है, ये आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिर एक और नोटेशन आके आ जाती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए छोटा सा n लिखा जाता है सेट के साथ। तो फॉर एग्जांपल अगर सेट ए है तो उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स किससे रिप्रेजेंट किए जाएंगे, n इंटू ए, n ब्रैकेट बी। fill in the missing information. All trucks in Canada set A, red truck, red trucks. इसमें हम ये कह सकते हैं, मुझे नहीं आइडिया कि इसका और किस कलर के ट्रक्स होते हैं वहाँ पे। तो मैं इसको ये लिखूंगा, ट्रक्स दैट आर नॉट रेड, ऑल कैट्स एंड डॉग्स इन कैटेगरी शॉर्ट हेयर्ड कैट्स। अब इसका अपोजिट क्या होगा, लॉन्ग हेयर्ड कैट्स, या इसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि डॉग्स में कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया उन्होंने। हम स्टार्ट ऑल डॉग्स एंड लॉन्ग हेयर कैट्स। अब इसमें ये सेट है 1 till 10, इसमें ये सेट अगर ए है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा जो ये एलिमेंट्स उनको रिमूव कर दें, रिमेनिंग जो मेंबर्स बनते हैं वो क्या बनते हैं, 1 3 5 7 9। मेजर रूलर्स इन कैटेगरी, अब ये आपने बताना होगा। ये दोनों आपके आंसर्स हैं क्योंकि मुझे इनका नहीं आइडिया। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स अब जो है ये इनफिनिट सेट है, इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 4 6 अप टू 4। अब इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफिनिट है, ये कहीं पे स्टॉप नहीं होता। मल्टीपल्स ऑफ 6 लेस देन 20, मल्टीपल्स ऑफ 6 में यहाँ पे लिखता हूँ लेस देन 20, 6 12 एंड 18, तीन एलिमेंट्स हैं इसके। प्रोविंसेस वेस्ट ऑफ, ये भी आपका आंसर है। अगेन ये भी आपका आंसर है। अब इसमें क्या करना होगा, यहाँ पे आपने ब्रैकेट की फॉर्म में वो लिखने होंगे प्रोविंसेस, और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोविंसेस आ जाएंगे, कितने प्रोविंसेस हैं। Describe each each of the sets with words and mathematical symbols. Uh, ये है सेट ऑफ ऑड नंबर्स, और इसको ओ से नॉर्मल रिप्रेजेंट किया जाता है सेट की फॉर्म में, 1 3 5 7 टू सो ऑन। और इसमें अगर हम बात करें तो ये हमारे पास है सेट मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 3 देखते हैं। और इसमें सेट फॉर्म में ये हो जाएगा 3 6 9 12 टू सो ऑन। ये भी मल्टीपल्स ऑफ 3 है बट नेगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 भी है। सो इसको हम लिखेंगे नेगेटिव एंड पॉजिटिव इज इक्वल टू सेट की फॉर्म में -9 -6 -3 0 3 6 9 टू सो ऑन।
style which are the following sets of numbers in a row with words and mathematical symbols and a certain number of elements in each set. And draw one diagram to show the relationships in all the sets. Set B contains the numbers from 1 to 40. Whole numbers and natural numbers. Natural numbers from 1 to 40, including 1 and 40. Mathematical symbols में अगर हम लिखें 1, 2, 3, 4 up to so on 40. Second वाला it's a subset of U containing multiples of 4. तो इसकी सेट फॉर्म क्या हो जाएगी 4, 8, 12, 16, 20 to so on 40. Multiples of 12, 12, 24, 36. Number of elements इसमें हमारे पास number of elements क्या हो जाएंगे 40. इसमें number of elements 1, 2, 3, 4, 5, then 24, 6. अच्छा ये 10 है इसके अंदर 10 elements है और इसके अंदर 3 elements है तो इसकी वेन डायग्राम अब देखिए इनमें कॉमन एलिमेंट्स भी हैं इस तरह से कॉमन एलिमेंट्स हैं दोनों छोटे सेट्स में 12 कॉमन आ रहा है 24 कॉमन आएगा और 36 कॉमन आएगा तो ये जो मल्टीपल्स ऑफ 6 है ये सारे के सारा छोटा एलिमेंट है जो कि मल्टीपल्स ऑफ 4 के अंदर लाइक आ रहा है तो ये इस तरह करके होगा ऐसे जैसे सबसे पहले इसके अंदर 12, 24 और 36 आ जाएंगे बाकी एलिमेंट्स बाहर आ जाएंगे 4, 8, 16, 20, 28, 32 और 40 यहाँ पे आ जाएंगे और बाकी जो रह गए एलिमेंट्स वो बाहर आ जाएंगे इसमें 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 ये सारे 39 तक आ जाएंगे 2 6-sided dice are rolled is to produce a sum of 6 then produce a sum less than 6 so इसको मैं नेक्स्ट लेसन के साथ ज्वाइन करें क्योंकि ये वेन डायग्राम वाली जी बीच में चीज़ कही गई है ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है इसको मैं जरा सोल्यूशन इसका देख के फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये दो डिफरेंट चीज़ों को आपस में ज्वाइन कर रहा है वेन डायग्राम भी और उधर से वो भी चलो मैं इसको एक्सप्लेन कर ही देता हूँ देखें हमने 2 डाइस रोल किए हैं हर डाई के ऊपर क्या पॉसिबल ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये 6 ऑप्शन है इसमें तो हमने जब दो डाई को रोल करना है हमारे पास दोनों पे दो डिफरेंट डिफरेंट आउटकम्स आ रहे होंगे पॉसिबल आउटकम्स क्या है दोनों डाइस पे 1 1 आ जाए दोनों डाइस पे एक पे 1 आ जाए दूसरे पे 2 आ जाए एक पे 1 आ जाए दूसरे पे 3 आ जाए एक पे 1 आ जाए दूसरे पे 4 आ जाए 1, 5, 1, 6 सिमिलरली 2 2 के साथ भी सारे पेयर्स बन सकते हैं 2, 1, 2, 2, 2, 3 up to so on सो ये जो पॉसिबल आउटकम्स हैं इनको हमने पे ऐड करना है जैसे 1 + 1 2 1 + 2 3 1 + 3 4 1 + 4
वो कह रहे हैं इनका सम जो है ये लेस देन 6 और एक सेट होना चाहिए सम ग्रेटर देन 6। दो ही सेट्स बनेंगे इसमें, अब इसमें कॉमन कुछ नहीं होता कि दोनों में हम तो डिफरेंट बातें कर रहे हैं। तो हमारे पास आ जाएगा लेस देन 6 के लिए हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 then 2 1 2 2 2 3 उसके बाद 3 1 3 2 और 4 1। यही एलिमेंट्स हैं जो कि इनका सम लेस देन 1 होगा जिनको दोनों आउटकम्स को ऐड करेंगे। दूसरी चीज कौन से बनेंगे, दूसरी चीज बनेंगे जैसे फॉर इंस्टेंस ग्रेटर देन 1 के लिए 6 और 1, ग्रेटर देन 6 के लिए तो 6 और 1। उसके बाद 5 अगर मैं पहले से करूँ 1 6, उसके बाद 2 5, इन दोनों का सम सेवन होता है 2 6। उसके बाद 3 4 3 5 3 6 4 3 4 4 4 5 4 6। उसके बाद 5 के जो है 5 2 से लेके सारे 6 के तो सारे ही आ जाएंगे इसके अंदर। अब जो इसके अंदर नहीं आएंगे वो कौन से होंगे जिनका सम इक्वल टू 6 है। इक्वल टू 6 वाले कौन से हैं, 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1। ये वो एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट्स में बिलोंग नहीं करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच सेट, सो ये तो हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे 10 बिलोंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है। ये 10 और 5 तो टोटल 36 होने चाहिए, 6/6 की बनेगी तो टोटल 36 में से ये 15 माइनस करें तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो होने चाहिए 36। तो ये बनते हैं 21 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नंबर ऑफ वेज मैंने आपको बता दिया कि टोटल पॉसिबल आउटकम इस तरह से बनाया जा सकता है कि एक इस तरह से ट्रिपल ड्रॉ कर लें कि इसमें यहाँ पे कौन सी एक डाइस नंबर 2 3 4 5 6, यहाँ पे दूसरी डाइस की 2 3 4 5 6। ये क्या हो सकता है कि 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 3 1 3 1 4 1 4 हो सकता है, 1 5 हो सकता है, 1 6 आउटकम हो सकता है। इस तरह से सारे आउटकम इस तरह से बनाए जा सकते हैं। सो ये वे है